राधे नाम रटेंगे ना कहीं हो रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामल कारी। भगवान परमात्मा का दर्शन हुई राधे राधे करेंगे भगवान के मन प्राप्त करना है तो राधे राधे करोगे मिल जाऊंगा मानसिक रूप से 2 मिनट भगवान और ध्यान करता ओ मन चल वृंदावन धाम चल वृंदावन धाम मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी श्री यमुना जी जाएंगे रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे सबके पूर्ण का पूर्ण काम रटेंगे राधे राधे ओढ़ के कामल मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामल वृंदावन 30-35 किलोमीटर दूर है और बरसाने दी ठाकुरानी कौन है राधा रानी श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है महलों की सरताज श्री राधा रानी हम महलों की सरताज श्री राधा रानी तप ढोलक दे देता तप ढोलक दे देता रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे तुम्हारी ओढ़ के काम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कामल कारी
राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामनकारी मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामनकारी। बोले श्री राम वृंदावन की जय हो। ये वृंदावन की महिमा है और वृंदावन तो जाना ही चाहिए। और नारद जी महाराज कह दिया मैं वृंदावन धाम पहुँच्यो तो ये बट दृश्य देखियो और वो दृश्य देखियो मैं बट हूँ निकल रही हो तो एक स्त्री खड़ी मन आवाज लगे पुकार कहने लगे भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा वो साधु क्षणं तिष्ठ। ओ संत जी आपका दर्शन करने से हमारे मन में शांति उत्पन्न हो रही है, आप कुछ देर के वास्ते कुछ क्षण के वास्ते रुको। आप नारद जी के स्त्री बुलाई तो मैं पास में गए और पूछो देवी आप कौन हो? तो आप मने नहीं जानो मैं भक्ति महारानी महाराज द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और महाराष्ट्र आदि राज्यों में मैं जवान हुई, गुजरात में आई तो बूढ़ी हो गई और श्री राम वृंदावन में आई तो वृंदावन के प्रभाव से मैं जवान हो गई। और आपके पास में जो अचेतन पुरुष पड़िया है कौन? महाराज यहाँ भी तो दुख है दुनिया में, माता पिता बूढ़ा हुआ करे बेटा जवान, लेकिन अटे तो बिल्कुल उल्टो हो रही है, बेटा तो बूढ़ा और माँ जवान। मने इनो ही दुख है। आप हमारे बेटा और बूढ़ा को दूर कर दो, ज्ञान और वैराग्य, मैं खुश हो जाऊँ। कलयुग के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो गया। मैं भी आपने अलग से कोई ज्ञान उपदेश करने वास्ते नहीं आया हूँ। ज्ञान वैराग्य आपके हृदय में विराजमान है, बूढ़ा को आ गई हो कलयुग के कारण और भागवती कथा श्रवण करोला तो ज्ञान वैराग्य बूढ़ा को दूर हो जाएगा। ज्ञान आपके सबरे पास में है, ज्ञान अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं, बस ज्ञान वैराग्य में तो बूढ़ा को आ गया। नारद जी गया ज्ञान वैराग्य के पास में और कहने लग गया उठो ज्ञान उठो वैराग्य, उठो ज्ञान उठो वैराग्य। कोई असर नहीं पड़ रही हो तो नारद जी महाराज गीता जी रो पाठ करे और बार बार गीता जी रो पाठ करे तब तक तो वे जवान रह गए और जिन गीता जी रो पाठ बंद करे ज्ञान वैराग्य में बूढ़ा को आकर वापस नीचे पड़ जाए। तो नारद जी की ओर बड़ो गड़बड़ हो रही है। तो उस समय आकाशवाणी हुई और नारद जी ने कहा नारद जी आप अगर ज्ञान वैराग्य में बूढ़ा को दूर करनी चाहो तो सत्कर्म करो। ये तो क्या आकाशवाणी शांत हो। अब आकाशवाणी तो नारद जी ने और ज्यादा चिंता में डाल दिया कि सत्कर्म का ही वेद वेदांतों पाठ करियो सत्कर्म नहीं, गीता जी को पाठ करियो वो भी सत्कर्म नहीं, एडो क्यों सत्कर्म बाकी रह गयो जो ज्ञान वैराग्य बूढ़ा को दूर होने रे वास्ते मने करना पड़े। तो नारद जी की यूं तो समझ में आवे नहीं। नारद जी महाराज भक्ति महारानी ने वचन दियो कि भक्ति महारानी मैं आपरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़ा को दूर नहीं करूं तो मैं भी संत देव ऋषि नारद नहीं कह रहा, मैं जरूर आपने ज्ञान वैराग्य बूढ़ा को दूर करूँगा। तो नारद जी गया और मन में विचार करियो रे मैं बद्रीनाथ धाम आश्रम में जान बैठ और भगवान जब मन मिल जावेला तो भगवान ने मैं पूछूला कि ज्ञान वैराग्य बूढ़ा को दूर की कर बोली और तो बीच में कोई मिलियो बोली सनत कुमार जी मिल गया। तो सनत कुमार जी कहो देखो ज्ञान वैराग्य बूढ़ा को दूर करनी चाहो तो उन्हें ना आप भागवती कथा सुनो, बहुत सरल उपाय है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धे श्रीमद्भागवतालाप सतु कीर्त सुखादि। महाराज ज्ञान वैराग्य बूढ़ा को दूर करनी चाहो तो उन वास्ते आप कथा कहो, कथा कहोला तो ज्ञान वैराग्य बूढ़ा को दूर हो जावेला।
तो नारद जी कहो मने तो कथा कहनी आवे को नहीं, आपने आवे तो आप कह दो। सनत कुमार जी क्यों हाँ मने आवे मैं कह दूँ। तो सनत कुमार जी 4 भाई है। नारद जी हरिद्वार गया। हरिद्वार में आनंद नाम रो तट है गंगा रे किनारे, बट एक बहुत बड़ो वट वृक्ष है, पेड़ है। उन नीचे 4 व्यासपीठ लगा दी, दुनिया में प्रचार कर दियो कि मैं ज्ञान वैरागी रो बूढ़ा को दूर करने वास्ते श्रीमद् भागवतरी माँ कथा रो आयोजन करवा रही हूँ, आप आओ और सब सुनो। सनत कुमार जी आया, बैठ गया। सनत कुमार जी बैठिया, कथा शुरू करी, मंगलाचरण शुरू करियो। तब तक तो कथा पंडाल में कोई हो नहीं, क्योंकि सब लोग आ रिया रास्ते में, और कोई लोग नहीं आ रिया था। बिया ने नारद जी कियो भाई कई लोग कह दियो घणैया क्यों माने तो नारद जी कियो ही कोनी, मैं क्यों जावा कथा सुनने। तो एक भरगु नाम रा ऋषि आ वे कियो अरे ओ कोई जीमन थोड़ो ये था नट क्यों वास्ता, या तो भगवान की कथा है चलो सुनने वास्ते। और भगवान की कथा रे वास्ते हालांकि किन्नी कोई कहने की जरूरत नहीं है। जो रसिक है कथारो, जो प्रेमी है कथारो, वो तो कथा सुनते ही कि कथा शुरू हो गई है, कथा सुनने वास्ते चला आ जावेला अपना आप, बिना कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कैसा आपने तो आनो ही पड़ी है। नहीं, जो मन में प्रेम है तो आओ और कथा श्रवण करो। तो भृगु ऋषि कहो अरे वो कोई जीवन थोड़ी है थाना केवण वास्ते आई नारद जी, आ तो कथा है चालो सुनने वास्ते। तो सब लोग आया। आधा घंटा पहला सनत कुमार जी मंगलाचरण करने बैठा, तब तक कोई कथा पंडाल में हो नहीं, लेकिन आधा घंटा बाद में मंगलाचरण करने जो ही कथा आंखें खोली है, कथा पंडाल में देखियो है तो हजारों लोगों की भीड़ ही और जय जयकार करने लग गया सब लोग। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मानुष जीवन पायो। ओ मनवा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े। मोको राम जी मिलवायो, दुर्लभ मानुष जीवन पायो। मोको राम जी मिलवायो, दुर्लभ मानुष जीवन पायो। मनवा सत्संगत में चाल, मनवा भागवत में चाल थारो काई बिगड़े। पुरुषियोड़ो थाल चोड़े जीमो मालो माल सामे। सामा पुरुषियोड़ा थाल चौड़े जीमो मालो माल। थाल जीमो जोड़ो सामो साम। काटो 84 को जाल, काटो 84 को जाल थारो काई बिगड़े। मोको राम जी मिलवायो, दुर्लभ मानुष जीवन पायो। मोको राम जी मिलवायो, दुर्लभ मानुष जीवन पायो। मनवा सत्संगत में चाल, हरि भजन में आया थोड़ो। भागवत में आया थारो के बिगड़े।
गाय पावसियोड़ी प्यार झर झर बहवे दूधाधार। गाय पावसियोड़ी प्यार झर झर बहवे दूधाधार। हो जा पीवन ने तैयार, हो जा पीवन ने तैयार थारो काई बिगड़े मनवा सत्संगत में चाल थोड़ो, भागवत में चाल थोड़ो, कृष्ण कथा में चाल थोड़ो, भागवत में आवकन थर काई बिगड़े। सबकी सेवा कर उपकार, मुर्को हरी हरी उच्चार। सबकी कर सेवा उपकार, मुख से हरी हरी गुण गाय। जट हो जाए बेड़ा पार, जट हो जाए बेड़ा पार थारो काई बिगड़े, थारो काई बिगड़े। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मानुष जीवन पायो। जीवड़ा सत्संगत में चाल लो भी, सत्संगत में चाल भोलिया, सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े, थारो काई बिगड़े, थारो काई बिगड़े। बोलो भागवत महापुराण की जय। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मानुष तनो जीवड़ा सत्संग में चाल थारो। वो मोको राम जी बार बार नहीं देवेला। भरगुरु ऋषि को चालो सत्संग सुनने वास्ते सब आ गया, बैठा सत्संग कथा पंडाल में हजारों ऋषि मुनि सब लोग बैठा है। नारद जी भी सामने बैठ गया, आसन लगा। सनत कुमार जी भागवत कथा शुरू करी है। और नारद जी पूछ रिया है सनत कुमार जी ने कि महाराज इन कथा ने कितनी सुननी चाहिए। तो सनत कुमार जी कह रिया है, सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सेव्या सदा सेव्या, श्रीमद् भागवती कथा यस्याम श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। महाराज भागवत कथा ने सदा सेव्या, सदा रोज श्रवण करो। यूं नहीं है कि 7 दिन चाली अटी सुनी, घर नहीं सुनी, टीवी मारी तो बैठी बैठ सुनो। घर आप भागवतरी पुस्तक ले आओ, पोथी ले आओ घरे और रोज सेवन करो, श्रवण करो, पढ़ो, 1 श्लोक आधा श्लोक। सदा सेव्या रोजिना सेवन करो। जिन प्रकार आपने रोज भोजन करना पड़े, उन्हीं प्रकार रोज कथा सुनो, रोज माला फेरो, रोज भगवान रो भजन करो। जिन प्रकार आपने रोज दांतुन साफ करना पड़े, तो आप रे मन ने साफ करने वास्ते रोज कथा रोज श्रवण करो। आपने भूख लागे जना भोजन कर लो, आ तंदरी खुराक है, लेकिन मंदरी खुराक ही है। मंदरी खुराक है भगवान रो भजन, भगवान की कथा, सत्संग, भागवतरी कथा आ है मंदरी खुराक।
आप भोजन नहीं करो 2 दिन तो शरीर कमजोर पड़ जावे। आप शरीर में कमजोरी आ जावे, चालीजे कोनी, बोलीजे कोनी, बैठीजे कोनी कि भाई हम भोजन करा जनी शरीर ताने आए। भोजन नहीं करो तो आप रो शरीर कमजोर पड़ जावे, आप रो तन कमजोर पड़ जावे। रोज कथा नहीं सुनो, रोज सत्संग नहीं करो तो आप रो मन कमजोर हो जावे। मन री खुराक है सत्संग, मन री खुराक है भजन, मन री खुराक है भागवत, तन री खुराक भोजन। तो रोज जिन प्रकार आपने भोजन करना जरूरी है, उन्हीं प्रकार रोज कथा सुननी जरूरी है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, रोज सत्संग करो। तो महाराज इन कथा ने सुनने सु कहीं वे कथा सुनने सु जीवरो कल्याण हो जावे, कथा मुक्ति प्रदान करिया करे। तो नारद जी महाराज पूछियो कि महाराज कोई सत्संगी आदमी है, ज्ञानी पुरुष है, इन कथा ने सुनन मोक्ष प्राप्त कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो भगवान रो भजन कर रही हो है भी ने तो मुक्ति मिलने वाली है। कोई माता पिता री सेवा कर रही हो है और वो कथा ने श्रवण करन मुक्ति प्रदान कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो मोक्ष मिलेला ही। लेकिन कोई पापी आदमी है, उन्हें मुक्ति मिली है कहीं? तो सनत कुमार जी नारद जी ने कह दिया है, ये मानवा पाप करतस्तु सर्वदा सुधा, सदा दुराचार रता विमार गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला शिकामिनी, सप्ता यज्ञेन कलो कुनंतिते। कि तो भी पापी आदमी वे मनुष्य वे वो पाप करे और पाप कर जीवन में कोई एडो पाप हो जावे और वो कथा रो श्रवण करे तो उन्हों मोक्ष हो जावे। और हमेशा क्रोध रूपी अग्नि में जलतो है और वो अगर सत्संग सुन ले, कथा सुन ले तो उन्हों भी उद्धार हो जावे। वर्ण संकर पद्धति में जिन्हों जन्म उड़ हो, माता की नहीं बिरादरी री, पिता की नहीं बिरादरी रो, वो भी अगर इन कथा ने सुन ले तो उन्हों ही उद्धार हो जावे। और तो और महाराज जो पाप करे और पाप करता करता मर जावे, मरने रे बाद भूत प्रेतरी योनि में चलियो जावे और उन्हें निमित्त अगर 7 दिन भागवतरी कथा करवाई जावे तो उन्हों भी उद्धार हो जावे। नारद जी की एडो कोई उदाहरण है तो बताओ। तो सनत कुमार जी उदाहरण दे रिया, तुंगभद्रा तटे पूर्वे मभूत उत्तमे उत्तमम, यत्र वर्णा सब धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नाम री नदी है, उन नदी रे किनारे उत्तम नाम रो नगर है। सब लोग आप रे धर्म रो पालन करने वाला है। और उन्हीं नगरी में एक पंडित जी रहे, जियानो नाम है आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण की शादी हो गई, जो लारे धर्म पत्नी जी आया उया रो नाम है धुंधुली देवी। यथा नाम तथा गुण, जड़ो नाम है बेड़े गुण है। धुंधुली नाम तो लखनी धुंधुलई है। आत्मदेव ब्राह्मण गांव रे मोन मंदिर हो ठाकुर जी रो पूजा पाठ करने वास्ते चलिया जाता। और धुंधुली लारे पूरे दिन आड़ोस पाड़ोस लड़ाई झगड़ो करती। श्याम रा पंडित जी घर आता, उनसे 10 मिनट पहला आ जाती और पंडित जी री आरती पूजा करती। वाकायदा दिखाओ बहुत करती, बिन देखन लाग दो के सती अनुसार बाद में तो बिनो ही नंबर है, बहुत दिखाओ करती। और दिखाओ नहीं करना चाहिए घर में। भगवान की भक्ति मान दिखाओ चले को नहीं ना। भगवान कहे भाई मारी भक्ति करो या भली मत करो, करो थोड़ी करो चलेला, लेकिन दिखाओ मत करो ना। प्रेम सु भक्ति करो। भगवान कहे भाई मार बुगला भक्ति चले को नहीं। बुगलो है ना, बुगलो जल में खड़ो रहे भाई, एक पाँव से दोनों आंखें बंद रखे, बिन देखे जना तो लागे कि इणु मोटो तो कोई भगत नहीं है, लेकिन कोई जीव दिखे सीधो मुंडा में डाले। कपट छल बुगला भक्ति इन्हें किया करे। बारूद घने राम 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 करा, लेकिन मोइने मोटा मोटा बढ़िया है, वाह भक्ति चल रहे हो नहीं। भगवान हाँ यूँ तो भली करो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के अगर मने प्राप्त करना है इन भक्तियों में मिलूँ को नहीं।
प्रेम होना चाहिए मन में। मंदिर में जाओ, करोड़ों रुपया की संपत्ति दान में करो, मन में कोई भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भगवान के मन स्वीकार नहीं है। मंदिर में जाओ, आपके हाथ में एक फूल है और मन में प्रेम है, भाव है, भगवान के मन से हर्ष स्वीकार है, क्योंकि मन में भाव है, प्रेम है। मन में भाव प्रेम है तो भगवान मिल जावे, और प्रेम नहीं है, मन में भाव नहीं है, तो भगवान नहीं। मंदिर में बैठो, हाथ में माला है, माला फेरिया और राम 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 राम, मन में कोई बात आ जावे, मन तो भटक गयो, फिर माला बा काम रही गई। पिताजी घर में बैठा माला फेर रिया था, गुरुजी आ गया, बेटा ने पूछो, बेटा पिताजी कटे? बोले पिताजी तो बेटा मोइन माला फेरे। गुरुजी ध्यान लगा देखियो, पिताजी माला कौन फेरे? बेटा भली है लेकिन मोइन माला कौन फेरे? क्यों बेटा, तारा पिताजी तो चपला वाली दुकान माते है। वो क्यों, पिताजी तो घर में बैठा माला फेरे। मोह गियो देखने, पिताजी माला फेर रिया, महाराज गया पर आपरी कुटिया, क्यों महाराज झूठ बोलिया, पिताजी घर में बैठा माला फेरे। आधा घंटा बाद में पिताजी की माला पूरी हुई। बेटो क्यों पिताजी, आप तो बैठा माला फेरता, हमारे गुरुजी आया जन कियो के थारा पिताजी तो चपला री दुकान माते, महाराज झूठ की कर बोलिया। क्यों बेटा पिताजी की, और बेटा महाराज झूठ कौन बोलिया, महाराज सच्ची बात की। क्यों, आप तो अट बैठा नहीं, महाराज झूठ बोलिया। तो बोले मैं तो अट बैठो, लेकिन मारो मन चपला री दुकान में तो मैं जो काले जूता फाट गया, चपला दूजी ले ना आऊँ, तो मन दुकान में। इन माला मैंने भगवान को सच्चो प्रेम होना चाहिए, सच्चो भाव होना चाहिए। मन का आंगन नहीं बुहारा, वो चंचल मन को नहीं संभाला, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, तेरे चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे
कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हृदय के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास होगा। तब सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। हरि श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने मन को नहीं संभाला, निर्मल मन को नहीं संभाला, हमने आंगन नहीं बुहारा। चंचल मन को नहीं संभाला, कथा में राम नाम नहीं गाया, और ताली नहीं बजाया, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे आएंगे घनश्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मकान तो घणो बढ़िया बना ला, मकान भी तो घनी अच्छी अच्छी आप सफाई कर ला, लेकिन मन रो आंगन, मन जब तक आप साफ नहीं करा तो भगवान आपनो की कर, परमात्मा दर्शन की कर दे। आवाज सही कर पाए, मॉनिटर आवाज बेटा। तो इन वास्ते मन साफ होना चाहिए, दिखावट नहीं होनी चाहिए। कई लोगों ने मैं देखिया, लोग भगवान के मंदिर में जावे, कई लोग तो भाव जावे, मन में प्रेम है, भाव है, हाथ जोड़ी भगवान की स्तुति वंदना करी, वो भाव प्रेम। कई लोग ऐसा है जो दुनिया वाला लोगों ने दिखाने जावे कि लो सा नहीं भगत बनिया भगवान के मंदिर में जावा। अब बे जाई जना जूता ऐडी जगह खोली के जटू भगवान की स्तुति वंदना करे ना, बटू जूते ही दीखना चाहिए, भगवान की स्तुति वंदना भगवान भी दीखना चाहिए। जाई हाथ जोड़ी भगवान दे और कही तमेव माता, लार दे कि कोई जूता तो नहीं लेन जा रही हो, च पिता तमेव, माता जी भगवान, पिताजी जूता जी। ऐडी भक्तियों भगवान पसंद नहीं हुए सब। मन भाव होना चाहिए, साफ होना चाहिए। लेकिन धुंधुली मन में कोई प्रेम नहीं, कोई भाव नहीं, खूब दिखाओ करती। बच्चों आवाज आवाज आत्मदेव ब्राह्मण की शादी रा 5-7 साल बीज गया, लेकिन कोई बच्चों नहीं। आड़ पार सारा लोग आउन ला गया, पूछियो काई बात है पंडित जी, आप रे घर गाय है, बाबी बांझ है, आप रे घर तुलसी रो पौधो है, वो भी आए दिन सूख जावे, कदी पनपे को नहीं। एक आदमी पास में बैठो, वो क्यों, मैं बताऊँ आपने क्यों नहीं आया वो सब। पंडित जी थाने कोई बच्चों नहीं है, इन्हीं पाप री वजह से वो हो रही है। और हाँ पंडित जी, आप रे कोई पुत्र नहीं हुई ना, तो आपने पूत नाम रे नरक में जानो पड़ी, बठे आपने कठिन सु कठिन यातनाएं भुगतनी पड़ी। आ बात कही तो पंडित जी मन में बड़ो दुख हुई। अब पंडित जी मन में झूठो बैम डाल दियो। पंडित जी क्यों रे मारे कोई पुत्र नहीं हुयो, तो मने पूत नाम रे नरक में जानो पड़ी, और बठे मने कठिन सु कठिन यातनाएं भुगतनी पड़ी। हालांकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है,
कोई पूत नाम रो नरक नहीं है। बैम रो इलाज झाड़ा डॉक्टर का नहीं कोनी। पंडित जी मन में झूठो बैम हो गयो। पंडित जी क्यों रे अब कहीं करूं। पंडित जी मंदिर में जावे मन लागे नहीं, घर आवे तो मन लागे नहीं। एक दिन पंडित जी मंदिर में बैठा मन में विचार करियो रे एडो कोई घर है जिन घर रे मोने बच्चा रे बगरे पायल री रुनुक झुनुक री आवाज नहीं आवे, इन सु तो अच्छो आत्महत्या कर लूँ वन में जा। पंडित जी रो मन व्याकुल हो गयो। जंगल में गया, तालाब रे किनारे बैठ गया, खानो पीनो बंद कर दियो, बस विचार कर दिया तालाब में डूब न मर जाऊं, मारे कोई पुत्र नहीं है रे, एडो कहीं भगवान मने मार में साथ बड़ो दुख है मन में। और अब एक दिन की बात बे पंडित जी बट बैठा हा तो उन दिन श्यामरा समय कोई संत आया और वे संत पंडित जी ने देखिया दूर सु तो मन में विचार करियो रे पंडित जी बड़ा विद्वान है और अकेला अट क्यों बैठा है, जान देखूं तो करिए। संत गया पास में, पंडित जी संता ने देखिया चरणा में प्रणाम करियो और पंडित जी तो रोने ला गया। तो संत पूछने ला गया कथम रोदसी विप्रतवम काते चिंता बलीयसी वदतवं सतवरं मह्यं सवश्य दुख शिकार। क्या बात है पंडित जी, आप रोने रो दुख रो कारण तो बताओ, रो क्यों रिया हो। तो पंडित जी कहने लग गया महाराज कहीं बताऊं, मारे घर गाय है वह भी बांझ है, मारे घर तुलसी रो पौधो वो भी आए दिन सूख जावे और इन दुख रो एक ही कारण बतायो है, इन पाप रो एक ही कारण बतायो है। मारे घर कोई पुत्र नहीं है और मारे कोई पुत्र नहीं हुई तो मने पूत नाम रे नरक में जानो पड़ी और बटे मने कठिन सु कठिन यातनाएं। साध त्याज संसार पंडित जी हण मंदिर बोलो पुत्र वियोग है ना, इन्हें त्याग दो। मंचा रूपम मंचा ज्ञानम परजा रूपम